आरटीवी भारत में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको नवलगढ़ ग्राम पंचायत बखूबी जानती है। मेरे साथ है वीर सिंह सरपंच, जो इस गांव के मुखिया हैं और अब इस गांव की कमान संभाल रहे हैं। पहले ये बिछोर ग्राम पंचायत में गांव लगता था, लेकिन जो अब के चुनाव हुए हैं 2022 में, उनमें सरकार के आदेश निर्देश अनुसार और जैसे बड़ा गांव है ऐसे में नवलगढ़ अलग पंचायत कर दी गई। अब पहली बार पंचायत हुई है और पहली बार ये नवलगढ़ का हर बच्चा याद रखेगा कि नवलगढ़ ग्राम पंचायत से पहला सरपंच कौन है, तो वो वीर सिंह है, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा स्वास्थ्य है और घर परिवार कैसा है? स्वास्थ्य एकदम सही है, बिल्कुल। मैं सुबह व्यायाम के लिए जाता हूँ, उठते उठते ही स्वास्थ्य मेरा, मैं रेसलर भी रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और स्वास्थ्य मेरा एकदम सही है ऊपर वाले की कृपा से। बाकी बच्चे परिवार सब एकदम संतुष्ट हैं, ठीक है सारे। चलिए सर, शुरुआत करते हैं आपके सफर से। राजनीति जो है इसमें सरपंच पद का चुनाव आपने लड़ा, कैसे लगा कि नवलगढ़ ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा जाए? वैसे बिछोर जब पंचायत थी, ग्राम पंचायत, तब भी मैं आपसे मिला, तब भी आपके जहन में था कि चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव मैं सन 2011 में भी पहले सरपंच रह चुका हूँ, जब एक गांव था। अच्छा। अब इस गांव में ज़्यादा अधिक वोट होने के कारण, कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स के कारण भी इसमें दो पंचायत हो गई, लेकिन दो पंचायत की जरूरत नहीं थी। अब ये दो पंचायत हो गई, पार्टीशन हो गया गांव का। आधा गांव इधर हो गया, आधा गांव इधर हो गया। हमारी नवलगढ़ पंचायत के नाम से रख दी गई और वो बिछोर के नाम से है दूसरी पंचायत। तो आधा 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 हो गया, बढ़िया। अपने अब तो हम संतुष्ट तो नहीं है, अब मजबूरी में हम संतुष्ट हैं कि भाई हमें पार्टीशन हो गया गांव का। ठीक बात। अब जो हो गया हो गया। अब तो विकास के लिए आगे हम प्रयास करेंगे। अपने अपने वो अपने गांव में करेगा, मैं अपने तरफ कर लूँगा। सर, 2011 में सरपंच रहे हैं जी। उस टाइम का कार्यकाल बताएंगे, कैसा गुजरा था, क्या कुछ नया किया था आपने? उस टाइम 2011 में जब मैं पहले सरपंच बना, वहाँ हमारे गांव में मैंने लगभग सारे ही रास्ते पक्के करवाए थे। बिजली की समस्या नहीं थी, पानी की समस्या नहीं थी। लेकिन अब कुछ सरकार की नीतियों में थोड़ा विफलता देख रहा हूँ मैं। हमारे गांव में बिजली की समस्या इतनी है, 24 घंटे में 2-3 घंटे लाइट आती है। अच्छा। अधिकारियों के कहने पर एक्शन से भी बात हुई थी, एससी से भी बात हुई थी, एसडीओ जेई सबसे बात होती है। जी। वो कह देते हैं कि लाइन फॉल्ट है, लाइन फॉल्ट है। लाइन फॉल्ट की वजह से कोई बहाना लगा देते हैं, वो भी कह देते हैं चैम्बर का बक्सा फट गया है। आज 8-7 दिन हो गए लाइट को गांव में। एक 24 घंटे में लाइट मुश्किल से 2-4 घंटे आती है और पूरा गांव परेशान है। ऐसे ही पानी की समस्या है हमारे यहाँ। जो ये जो पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, वो हमें पूछा ही नहीं, सरपंच को पूछा ही नहीं कि कैसे पाए दबने, किस तरीके से दबने। अपनी मन मर्जी से ठेकेदार और जेई वगैरह ने उन्होंने कहीं पे 1 फुट ही रखा है, कहीं पे 2 फुट रखा है, कहीं पे 3 फुट रखा है, और कहीं दबी नहीं है। पाइप वैसे ही, कुछ पाइप वैसे गांव वाले कुछ उठा के ले गए, कुछ पाइप यूं ही पड़े हैं। मिसयूज हो रहा है टोटल। बिल्कुल। सरकार की अनदेखी कर रहे हैं अधिकारी और ठेकेदार। मैं सरकार से अपील करता हूँ, इन पर ध्यान दें और काम को सुचारू रूप से चलाएं, ताकि गांव में पानी और बिजली की व्यवस्था हो सके। पानी मैंने कर ली है बोतल, पानी की बोतल। पानी हमारी जो लाइन में आता है वो टोटल नालियों का पानी है। अच्छा। पर वो उसमें जब मैंने नल चल रहा के देखा तो अपने ही घर पर, तो मेरा लड़का पानी चलाता, उसमें टोटल कीच और नाली का पानी आ रहा था, जो मैंने वो रखा है अपने पास बोतल भर के। मैं एसडीएम साहब के पास जाना भी चाह रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियां से जा नहीं पाया, मैं दिल्ली चला गया किसी काम से। अब मैं कल नेक्स्ट डे जाऊंगा, उसको बोतल को लेके सरकार के आगे अधिकारियों के सामने उसको पेश करूंगा। ये स्थिति है पानी के गांव में। ये सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे यहाँ ठेकेदार पानी की लाइन बिछा करके उसको कहीं ऊपर नीचे कर करके इसकी पेमेंट उठाना चाह रहा है जी, जो सरासर निराधार पेमेंट होगी अगर होती है तो।
हमारे दृष्टिकोण से आए, अधिकारी आए, मौका देखें। अगर लाइन सही है तो हमें कोई एतराज नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो पानी चाहिए, सीधी सी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यही अपील करते हैं सरकार से, सरकार अपने अधिकारियों से निर्देश करे कि भाई हमें स्वच्छ पानी दिया जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए। ठीक है। यही है। आगे भी हम बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत के लिए और क्या कुछ बेहतर हो सकता है। ग्राम पंचायत के लिए पहले मेन समस्या जो गांव की है, मेन समस्या गांव की बिजली और पानी है, और तीसरा रास्ते हैं। बिजली पानी की तो मैंने आपको बता दी जो सिचुएशन है, और अब रास्तों की बात आगे आती है। तो अब ये जो लाइन खुदी है, ये पाइप दबे, इसने सारे रास्ते डैमेज कर दिए, क्योंकि जो लाइन दबी है उसमें टाइल उखड़ करके, टाइल जो खाली है तो वो ऊबड़ खाबड़ तरीके से उन्होंने सेट कर दी, सारे रास्ते उलट हो गए। हम सरकार से यही अपील करते हैं, हमारे रास्ते जो नालियों के पाइपलाइन के कारण खराब हुए हैं, इनको दुरुस्त करवाया जाए। और हमारे गांव के विकास के लिए हम ये नहीं कहते कि भाई टेंडर से कराओ, बेशक से कराओ, लेकिन कराओ तो सही। हमारी जो पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें दिए, एक साल में 25 लाख रुपए की, उससे हम करेंगे जितना होगा। एक ही रास्ता बन पाएगा बड़ा तो 25 लाख रुपए में। और जो टेंडर कराए, हमारे रास्ते बनाए, हमारे हरिजन कॉलोनी, शर्मा कॉलोनी, हमारा मियाँ मोहल्ला है, ये पूरी तरह से आके कोई अधिकारी देखे, पूरी तरह से ऐसे डूबे हुए हैं, गलियों में पानी इतना भरा हुआ है, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। अगर हमें कुछ थोड़ा और पावर होता तो अब तक शायद हो सकता है हम उन्हें बनवा भी देते हैं, लेकिन हमारी क्षमता है जिसको इससे आगे हम नहीं कर सकते। ठीक बात है। हमने जो हमारी क्षमता के अनुसार हमने काम किया है। अगर सरकार को ये पॉलिसी अच्छी लगती है कि भाई टेंडर से कराना है तो टेंडर से कराए, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक बात है। टेंडर तो कराए कम से कम। बिल्कुल। अब मान लो ये रास्ते हैं जो डैमेज हैं, आज से सन 2011 में जब मैं सरपंच बना था, उसी समय ये रास्ते बने हुए हैं। ये उसमें से भी 2 रास्ते रह गए थे। तो अब ये मान लो टेंडर से ही करा दे, हमें कोई एतराज नहीं है, कराएं। लेकिन ठेकेदार पर भी पूरा, हमसे कहते भाई ठेकेदार पर निगरानी रखो। हम ठेकेदार पर निगरानी रखेंगे। ठेकेदार पर तो जब निगरानी रखेंगे जब ये काम करने के लिए आएंगे। सही बात है। काम तो कराएं, हम तो तैयार है। हमें सरकार की नीति के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, ना हम जाके करेंगे भी क्या। जायज बात है। हमें सरकार की पॉलिसी जो है, हम इसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। ये कराएं, हम संतुष्ट हैं, लेकिन गांव का विकास हो तभी तो है। ये गांव का विकास कराएं। अब हमारी पावर जो है उसके अनुपालना कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। आगे सरकार जो हमें दिशा निर्देश देगी तो उस पर भी हम खरा उतरेंगे। लेकिन यह है कि काम कराए गांव में बहुत ज़्यादा। इतना पिछले 5-7 साल जो सरपंच रहा, क्योंकि 5 साल तो उन्होंने की, 2 साल वो टाइम वैसे ही चला गया, 7 साल हो गए। पूरे 7 साल में हमारे गांव में कोई एक रास्ता ये बता दे भाई हमने ये रास्ता पूरा कर दिया। ये मान लो गढ़ पड़ता है हमारे बीच में, गांव में गढ़ पड़ता है, गढ़ से उरली तरफ सिर्फ एक रास्ता बना है पूरे 7 साल में। वो भी एक रास्ता वो है जो बनाने की जिसकी जरूरत नहीं थी। जिनकी जरूरत थी उनमें तो काम चला ही नहीं। जब 2011 से अब तक इतने दिन रास्ता चल सकता है क्या? वो भाई मकान भी बनाते हैं, ऊपर नीचे भी होता है, तो वो सारे रास्ता नीचे दब गए, उनमें पानी घोटू पानी भरा हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, अधिकारियों से अपील करता हूँ, हमारे गांव में आकर देखें जो स्थिति है। और एक और बताऊँ आपको, हमारे यहाँ ब्रिज परिक्रमा 84 कोर्स की परिक्रमा निकलती है, और वो उसका टेंडर गवर्नमेंट ने बहुत पहले कर दिया। टेंडर भी हो रखा है। अच्छा। उसके पैसे भी पास हो रखे हैं। और वो परिक्रमा से पहले बनना था वो रास्ता, जो यूपी सीमा से और अपने यहाँ पलवल डिस्ट्रिक्ट, हमारे बिछोर सीमा से लेकर के और नीम का सीमा तक वो बनना है। 6 करोड़ कुछ
की लागत से, उसमें शायद टेंडर भी है, मुझे ज़्यादा उसके बारे में। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने वो रास्ता बनाना परिक्रमा से पहले बनाना था। वो फिर हमने एसडीएम अधिकारी हैं अपने पुराना खंड के, उनसे मुलाकात की, वो भी हमें यहाँ आई थी, उन्होंने मौका भी देखा। और जिस तरीके से पानी भरा हुआ है ना, एसडीएम साहिबा वहाँ से निकली तो उन्होंने तुरंत जो वहाँ के अपने विभाग के आदमी थे उनको दिशा निर्देश दिए, भाई ये काम 10 दिन के अंदर शुरू होना चाहिए। वो काम उन्होंने अब तक भी शुरू नहीं किया है। ये फेलियरशिप है। मैं ये नहीं कहता ये गवर्नमेंट, उनको पता ही नहीं है। ये अधिकारी जो लेवल है, अधिकारी है जो नीचे अधिकारी, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। सरकार ने तो भेज दिए पैसे, कर दिया काम, बिल्कुल, लेकिन नीचे अधिकारी है जो, ये उन पर कोई ध्यान नहीं देते। हमारे गांव में आज की स्थिति ऐसी है, कोई बाहर का आदमी हमारे पड़ोसी गांव में जो जब निकल के जाते हैं तो वो सरपंचों को भी गाली देते हैं और सरकार को भी गाली देते हैं। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं उसमें? जो हमारी पावर से वो हम अपने यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो टेंडर हुआ पड़ा रास्ता है वो भी अगर 6-6 महीने तक नहीं बनेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार उनको देख लेना वो सीन उस रास्ते का, परिक्रमा वाले का। उसी रास्ते की वजह से हमने बीच गांव से परिक्रमा निकाली, क्योंकि वो रास्ता घोटू घोटू पानी था। और वहाँ जो भी निकलता है साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, गोलगप्पे वाले का एक दिन मैंने वीडियो आ रहा था, तो वो उसी पानी में गोलगप्पे तैर रहे थे उसके उस रास्ते में। बताओ, ये मैंने खुद ने देखा है ये। लेकिन सरकार अधिकारियों पर थोड़ा नज़र नहीं रखती, अपने रवैया ठीक नहीं है अधिकारियों का। ये मैं तो अधिकारी और सरकार से अपील करता हूँ, हमारे गांव की जो समस्या है उन पर ध्यान दें। बेशक हमसे ना कराएं, आप कराएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गांव का विकास तो हो। बिल्कुल, विकास होगा तो गांव में आगे विकास के लिए जो हम जागरूक है, इसी शर्त पे हमको गांव ने वोट भी दिए, हमको जिताया भी है। बिल्कुल। लेकिन जो शर्त हमने रखी थी उनको पूरा करना अब हमारे लिए थोड़ा असंभव सा हो लग रहा है, क्योंकि जो हमारी जो क्षमता थी ना, वो उस क्षमता हमारे पास अब रही नहीं। गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हम उनको नहीं करा सकते, क्योंकि 25 साल, एक साल में 25 लाख का काम तो एक ही रास्ता बन पाएगा बड़ा सा। जो सही है, सही बात है, इतने में कुछ नहीं है। लाइट की व्यवस्था भी है, पानी से अपने ये रास्ते भी है, सीट्स वगैरह भी है। ये तो ला ही नहीं सकते। लाइट हम लेके आगे, हम कुछ लाइट लगाई हैं गांव में, उससे थोड़ा सा हमें ये महसूस हो रहा है कि गांव वालों की तरफ से हाँ भाई कुछ तो किया। सही बात है। नहीं तो ये भी हम वंचित रह जाते। हम तो सरकार और अधिकारियों से यही अपील करते हैं, हमारे गांव के लिए विकास करवाएं। पानी और कीचड़ जो गंदगी रास्ते गांव में हैं, इनको साफ सफाई करवा जाए। और हाँ, मेन चीज़ देखो, हमें तकरीबन 1 साल हो गया सरपंच बने। बिल्कुल। अभी तक नवलगढ़ पंचायत जो बिछोर पंचायत से अलग हुई है, स्वीपर, एक भी स्वीपर हमारी गांव में पंचायत में नहीं आज तक। क्यों? हमने सरपंच बनते ही भाई वो स्वीपर तो उस गांव में रह गए जो पहले लग रहे थे। भाई हमारा अलग गांव है, वो नहीं आते जी, अपने अपने स्वीपर लगवा लो। हमने जिस दिन सरपंच बने थे उसके तुरंत बाद रेजुलेशन करके जो भी प्रक्रिया होती है, हमने ब्लॉक लेवल के आधार पर हमने वहाँ वो सब कुछ भेज दिया। 1 साल हो गया, स्वीपर नहीं लगे अभी तक गांव में। अधिकारियों के चक्कर काटते काटते हमें आज 1 साल हो गया है। गांव की साफ सफाई का विशेष ध्यान हम कैसे रखेंगे बताओ? ठीक है। अब गांव की सफाई का विशेष ध्यान तो तब रखेंगे। अब मैं अपनी जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ, मैंने 5-6 बंदे परिक्रमा में, पूरी परिक्रमा में पता है आप श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ से डेली निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा 1 महीना निकल गया। पूरे 1 महीने में 5-6 बंदे हैं जो बेचारे स्वीपर, मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे कहने पर, चलो मैं उनको करूँगा, जैसे भी मैं दूंगा, चाहे अपनी जेब से देना पड़े मुझे, लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव की सफाई में ध्यान दिया। और आगे मैं सरकार से अपील करता हूँ, कम से कम हमारे गांव में स्वीपर तो लगवा दें। आज तक स्वीपर नहीं है। तो ये मैं ज़्यादा ना कहते हुए, मैं सही बात तो ये है कि नीचे जो है ना वो सिस्टम डैमेज हो रहा है, ऊपर उनको तो पता ही नहीं। रियल बात तो ये है कि
आगे ऊपर जो है हमारे सीएम साहब, मंत्री है जो भी हैं, वो केवल कागजों में ही वहाँ भेज देते हैं, ये अधिकारी कागज बना के देते हैं, हाँ काम क्लियर है, और धरातल पर जाकर देखोगे तो वो काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, हमारे गांव में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लें कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और आप अपने गांव से नहीं, सारे गांवों के लिए मैं अनुरोध करता हूँ सीएम साहब से, वो अपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लें कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, कागजों से काम नहीं चलने वाला। आप हम पर आपको विश्वास नहीं है तो आप देखो गांव में आकर के अपनी टीम भेजो। मैं सीएम साहब से वहाँ मित्रौल गांव में मीटिंग हुई थी हमारी, हमारे नायर साहब एमएलए विधायक यहाँ से मॉडल से, वो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ भी पढ़े हैं। उनके कहने पर वो चलो सीएम साहब आ रहे, हम भी यहाँ से गए, दोनों ही सरपंच गए थे हम गांव से। तो वहाँ सीएम साहब के वहाँ वो जनसंवाद हो रहा था, तो हमने भी चाहा कुछ बात कहने के लिए, तो वहाँ माहौल अच्छा नहीं था, तो हम भी कुछ अपनी बात नहीं कह पाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ में हम जो हमने चाहा वो हमारी सुनी नहीं। जैसे मित्रोल में हुआ है पलवल डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसे ही मेवात के भी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम सीएम साहब के होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि भाई हमारा जो मेवात क्षेत्र है, भाई ये थोड़ा हम वोट नहीं देते हैं, हम भी तो वोट देते हैं, हम वोट देते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की अपनी बता रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए राजनीति में रहते रहते, पूरे अपने 25 साल में मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा जो आज की तारीख में है। क्योंकि ये जो चंद लोग हैं, मैं किसी विशेष समुदाय पे नहीं ले जाता, लोग ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ, कृपया शांति बनाए रखें, गांव को जैसे पहले मेवात था ऐसा ही रहे। और कुछ जो बच्चे हैं मैं उनसे कहता हूँ भाई अपने शांति बना के रखो, कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोटों के लिए ये होता है, जो ध्रुवीकरण होता है, जो ये जाति पाति के जो होते हैं। मैं सभी से कहता हूँ भाई अपने सोचो, दिमाग से सोचो, ये लेवल कहाँ जा रहा है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम अपनी सोच से बिल्कुल नीचे हो जाओ, ये है अपना दिमाग से यूँ सोचो भी ये सारा काम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये जो काम है मैं सीएम साहब से फिर आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में भी जनसंवाद के लिए एक बार हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि जब हम आपसे जनसंवाद करेंगे तो हो सकता है आपके और हमारे बीच में कोई खटास जो दूरी है वो नज़दीक आएगी, क्योंकि जब हम आपको समस्या का अब बता पाएंगे जब आप हमारी समस्या सुनेंगे। बिल्कुल। और नहीं अन्यथा तो ऐसे तो बहुत सरपंच है, पूरे हरियाणा में बहुत सरपंच है। हम मेवात में चाहते हैं हमारे यहाँ जनसंवाद करें और हमारे गांव की समस्या को सॉल्यूशन किया जाए, हमारा जनसंवाद भी सुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपको लगता है कि रमज़ान को ये और पूछना चाहिए था जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, और क्या कुछ कहना चाहिए? बातें तो बहुत हैं, जी बात तो बहुत है, लेकिन आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हो, जो भी मर्जी है आपकी। मैं आपसे आखिर में और ये पूछना चाहूँगा, 31 तारीख को जो हिंसा हुई है मेवात का, सदियों से ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा चला रहा है, अब मुसलमानों में भी है, हिंदू में भी है कुछ असामाजिक तत्व, तो उनके बहकावे में ना आए, अपना भाईचारा कायम रखे, उसके लिए और आखिर में। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो 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 नूह में जो हिंसा भड़की, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई ये अच्छी बात है, ये बहुत गलत बात है। मैं तो सभी से ये अनुरोध करता हूँ भाईचारा बना के रखें, जैसा पहले मेवात था ऐसे ही रहें और माहौल को ख़राब ना होने दें, क्योंकि माहौल ख़राब होने से नुकसान ही होता है। जैसे अब मान लो, अब हम यहाँ बिछोर गांव से, मैं सरपंच हूँ मान लिया, भाई पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है उसमें उसका थोड़ा रुतबा रौब होता है मान लिया, और जो अल्पसंख्यक हैं वो तो वहाँ उनको तो अपना थोड़ा सोच के नहीं ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भाई जिससे भड़काने वाली कोई बात हो।
तो मैं तो सभी से अनुरोध करता हूँ, नुकसान होता है, पता है नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है उन लोगों को। अब मान को चलो मेवात में मेरा लड़का ऑटो चलाता है किसी गरीब बंदे का, और वो फंस जाता है, उसको क्या पता कि हिंसा हो रही है, किस वजह से हिंसा हो रही है। ठीक बात है। वो वहाँ वो फंस गया। किसी मुसलमान भाई का लड़का फरीदाबाद में ऑटो चला रहा है, मेजोरिटी के हिसाब से, माइनॉरिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, है, वो वहाँ फंस गया। उनका क्या जा रहा है? जो झगड़ा कर रहे हैं, जिन्हें पता भी नहीं है, वो बेचारे इसमें हादसे के शिकार हो जाते हैं। अब मान को चलो, अब नू हिंसा की बात मैं करता हूँ भाई, रास्ते से जो आदमी जा रहे हैं, मान लो सोनीपत से कोई आदमी आ रहा है, वो अलवर के लिए जा रहा है, और बीच में वो उसमें फंस गया हिंसा में, और वो उसकी चपेट में आ गया, उसका क्या कसूर है? अब मान लो ऐसे ही, अब इधर होटल साइड में कोई ड्राइवर्स या कोई और व्यक्ति जैसे वो फंस गया, उन्हें पता नहीं है आगे क्या हो रहा है, वो उनके बीच में फंस गया, उसको खतरा है, उसकी भी जान जा सकती है, गदर में क्या है पता नहीं लगता। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ भाई, ऐसे भाईचारा बना के रखो, इससे कोई फायदा नहीं है। अपना जैसे थे ऐसे ही रहो, भाईचारे को बना के रखो। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जैसे है ऐसे ही रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें समय निकाला। आरटीवी भारत पर आपने अपनी बातचीत रखी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, मेरे साथ वीर सिंह है, नवलगढ़ ग्राम पंचायत से सरपंच हैं। तमाम क्षेत्रवासियों से अपील भी की है और सरकार से ये मांग की है कि सीएम साहब जनसंवाद करें। जिस तरीका से पलवल डिस्ट्रिक्ट में और हाथीन विधानसभा में कई गाँवों का दौरा किया, उटावड़ तक भी आए हैं, जनसंवाद किया है, इसी तरीका से नूह डिस्ट्रिक्ट के गाँवों की भी समस्या सुनी जाए, ताकि लगे कि गाँव में क्या यकीनन विकास हुए हैं, जो कागजातों में तो हैं लेकिन धरातल पर वो नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में सरकार से मांग की है, दूसरे डिपार्टमेंट, बिजली विभाग है या फिर रिन्यूएबल डिपार्टमेंट है, सब ध्यान दें। नवलगढ़ ग्राम पंचायत में लाइट 2-3 घंटे आती है, और जिस तरीका से इस गांव में पानी की और खासकर बिजली की जो किल्लत है, वो प्रशासन को दूर कर देनी चाहिए। हमारा सबका यही आग्रह है। मैं रमजान आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज, नमस्कार।